हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है उसका एक फॉर्मेट शेयर करने जा रहा हूँ। तो सपोज कीजिए कि आपसे एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यू वांट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ योर हाउस, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट गिविंग डिटेल्स टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल डेली ऑन इट्स टू लेट कॉलम, गिविंग योर एड्रेस एज 12 न्यू कॉलोनी चंबा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपने किस तरह से उसको लिखना है, किस तरह से अपने एडवर्टाइजमेंट जो है उसका वो बनाना है, उसको देखते हैं हम। तो हम स्टार्ट करेंगे टू लेट से। टू लेट का मतलब है कि आप अपना जो घर है उसको रेंट पे देना चाह रहे हैं, ठीक है। टू लेट का मतलब ये होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ न्यूली बिल्ट हाउस इन डैश निवास। तो आपको अगर यहाँ पे एड्रेस दिया है निवास से, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है तब आप वही लिखेंगे, नहीं दिया है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। वर्मा निवास, शर्मा निवास, ठाकुर निवास, जो आप चाहे वो आप लिख सकते हैं। निवास इन डैश, तो इस डैश में आपने क्या भरना है, जो आपको एड्रेस दिया होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या एड्रेस दिया है, 12 न्यू कॉलोनी चंबा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन न्यू कॉलोनी चंबा। क्या लिखेंगे आप, न्यू कॉलोनी चंबा। द सेकेंड फ्लोर, यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर भी लिख सकते हैं, थर्ड फ्लोर भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, आपने वही फ्लोर मेंशन करना है। अगर यहाँ पे भी सपोज कीजिए अगर सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर मेंशन किया है तो आपने वही यहाँ पे भी मेंशन करना है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा है, द सेकंड फ्लोर ऑफ अ न्यूली बिल्ट हाउस इन डैश निवास, इन ठाकुर निवास, शर्मा निवास, बर्मा निवास, जो भी है, इन डैश। तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया होगा आपने वो लिखना है, न्यू कॉलोनी चंबा, इज़ अवेलेबल ऑन रेंट। टू लेट मीन्स ऑन रेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप किराए पे देना चाह रहे हैं, तो ऑन रेंट। फिर आपने स्पेसिफिकेशन बतानी है अपने उस अपार्टमेंट की जो आप देना चाह रहे हैं। तो आपने ऐसे लिख सकते हैं, 2 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स एंड अ ड्राइंग रूम, पार्किंग इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एक्सपेक्टेड रेंट ₹5000 पर मंथ। आप जो है रेंट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर एंड में आप लिखेंगे कि कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, और कॉन्टैक्ट के बाद आपको जो यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, जो नेम दिया होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको कोई नाम दिया है तो आप वो अपना नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और उसके नीचे ये वाला एड्रेस लिख देंगे, 12 न्यू कॉलोनी चंबा, यहाँ पे 12 न्यू कॉलोनी चंबा, यहाँ पे नेम। तो ये है टू लेट का फॉर्मेट। लेकिन यही क्वेश्चन जो है आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये देखिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है, यू आर राकेश रिया 14 मेन बाजार कांगड़ा, यू वांट टू सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ your newly constructed house, draft an advertisement in not more than 50 words for publication in the Indian Express under classified column। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें गलती कर देते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, यू वांट टू लेट आउट, और लेट आउट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आप किराए पे देना चाह रहे हैं, लेट आउट। टू लेट का मतलब कि किराए पे आपने देना है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा है, टू सेल। सेल का मतलब आप अपने घर को जो है वो बेचना चाहते हैं, तो ये डिफरेंस आपने समझना है। टू लेट दिया है तो यहाँ पे आप लोग टू लेट लिखेंगे, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे टू सेल लिखा है, तो हम यहाँ पे टू लेट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेल। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर सेल, और उसके बाद हम जो है वो, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ न्यूली बिल्ट हाउस इन, अगर यहाँ पे वही चीज़ अगर दिया है तो लिखना है वर्मा निवास इन, तो यहाँ पे ये देखिए एड्रेस दिया हुआ है इन मेन बाजार कांगड़ा, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, इन मेन बाजार कांगड़ा, इज़ अवेलेबल। अब यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब क्या आएगा, ओन रेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम टू लेट नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, फॉर सेल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज़ अवेलेबल फॉर सेल, तो यहाँ पे भी फॉर सेल। फिर ये लाइन जो है ये सेम ही रहेगी, 2 बेडरूम्स विद अटैच्ड
bathroom and a drawing room. Parking is also available on the ground floor and expected rent नहीं आएगा, अब क्या आएगा, expected price, क्योंकि आप पूरा का पूरा जो फर्स्ट फ्लोर है उसको बेचना चाह रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड प्राइस, और प्राइस का प्राइस जो है वो आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है, पर मंथ नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लैक्स, और कॉन्टैक्ट में नंबर, और नीचे जो यहाँ देखिए राकेश और रिया, तो आप यहाँ पे राकेश या रिया लिख सकते हैं, और एड्रेस क्या है, 14 मेन बाजार कांगड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 मेन बाजार कांगड़ा, आप यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर टू लेट पूछा है तो आप मीन्स आप रेंट पे जो है वो घर दे रहे हैं, और टू सेल पूछा है तो आप बेचना चाह रहे हैं। टू लेट पूछा है रेंट, तो आपने टू लेट लिखना है, और अगर फॉर सेल पूछा है टू सेल, तो यहाँ पे आप फॉर सेल लिखेंगे, और टू लेट में यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल ऑन रेंट, और फॉर सेल के लिए लिखेंगे अवेलेबल फॉर सेल, और यहाँ पे टू लेट में लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, और फॉर सेल में लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस। बाकी का जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, और एड्रेस जो है वो जो दिया होगा वो लिखना है, अगर नहीं दिया है तो आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। तो ये था एडवर्टाइजमेंट का एक फॉर्मेट, इसको आप ध्यान से लर्न कर लें या तो आप समझ लें, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका आसानी के साथ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।